भगवान नारायण कहने लगे कि नारद, इस पूजन को सबसे पहले किसने किया वो हम आपको बतलाते हैं। बोले, सुंदर काशीपुर नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे, जिस ब्राह्मण का नाम था सतानंद। अब सतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे वो दिन प्रतिदिन भिक्षावृत्ति से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। एक दिन क्या होता है कि भिक्षावृत्ति के लिए अपने घर से चल दिया करते हैं। धर्मपत्नी जी जैसे देखा कि सतानंद जी भिक्षा के लिए चल दिए हैं, धर्मपत्नी जी ने एक बढ़िया सी लिस्ट बनाई और दे दी, ऐसा है जब आप उधर से भिक्षा लेकर आओगे ना तब साथ में इन सामग्रियों को भी लेकर आइए। अब सतानंद जी बड़ा चिंतित हो जाते हैं कि एक तो भिक्षा में कुछ धन धान्य प्राप्त नहीं होता है, ऊपर से धर्मपत्नी जी ने इतना सामग्री लाने को बोल दिया है। अब सतानंद जी क्या करते हैं, एक बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हो जाते हैं और उस पर्ची को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि बताओ, कहने को मैं सतानंद, मेरा नाम तो सतानंद है, परंतु मैंने कभी स्वप्न में भी आनंद प्राप्त नहीं किया है। इस प्रकार से परम चिंता में बैठे हुए हैं। भगवान नारायण ने स्कंद पुराण में लिखा है कि यह जग में अद्भुत प्रसंग है, मम दुज एक विशेष अंग है। जो ब्राह्मण है ये भगवान नारायण का स्वयं एक विशेष अंग है। इसीलिए चाहे अच्छे में भगवान ब्राह्मण को खिलाया जाए, चाहे किसी बुरे कार्य में ब्राह्मण को खिलाया जाए, जब तक ब्राह्मण खाएगा नहीं जब तक व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा, शुद्धिकरण नहीं होगा। इसी प्रकार से वह सतानंद जी अपने चिंतित हुए बैठे हैं। भगवान नारायण ने रूप धारण किया ब्राह्मण का और सतानंद के पास आए। सतानंद से कहने लगे, अरे विप्र, आप क्यों चिंतित हैं? हे महाभाग, मुझसे कहें। सतानंद जी कहने लगे, प्रभु क्या बताएं? कहने को मैं सतानंद, अरे कहने को मैं शतानंद, पर स्वप्न हुआ आनंद मुझे, और भोजन पाने की दुश्चिंता में मैं रहता सुखानंदन मुझे। क्या है कि मुझे भोजन पाने की ऐसी चिंता लगी रहती है ना कि मैं कभी स्नान इत्यादि भी नहीं करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ ना तो सबसे पहले भिक्षा के लिए निकल लेता हूँ, और आज भी मैं भिक्षा के लिए देखो स्नान नहीं कर आया हूँ। मैं इधर ही चिंता में बैठा हूँ, इतना सब सामग्री शाम को लेकर जाना है घर पर। अब उस बूढ़े से ब्राह्मण ने, स्वयं भगवान नारायण ने उस सतानंद से कहा, बोले प्रभु चिंतित ना हो आप, आपको हम सूक्ष्म सा उपाय बताते हैं, बहुत छोटा सा उपाय बताते हैं, अगर उस उपाय को आप करेंगे तो अवश्य आपका कल्याण हो जाएगा। तो वही बात भगवान नारायण ने इधर कही है। और जैसे कहा, कहने लगे, बोले देखिए ऐसा है, हम आपको बतलाते हैं सुंदर सुखद उपाय, और बोले हारे लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए। बोले हम आपको भी एक छोटा सा उपाय बताते हैं। उपाय क्या है? बोले सत्यव्रत कथा। साहब ये कैसे की जाती है? बोले आपको गाय के दूध का पंचामृत बनाना है। गाय के दूध का पंचामृत बनाना है, आटे का कसार बनाना है, भगवान की प्रतिमा को साफ सुथरा करने के तत्पश्चात आप भगवान का चंदन बंदन से तिलक करिए, पुष्प इत्यादि नैवेद्य फल फूल चढ़ाने के पश्चात और भगवान को प्रसाद समर्पण कर दीजिए। ऐसा करने से आपका कल्याण हो जाएगा। अब सतानंद जी बड़ा चिंतित, उस समय तो सुनकर हाँ 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 कर दिया, और उस समय तो सुनने के बाद में हाँ कर दिया। उसके पश्चात जैसे अपने नगर में आए, उस पर बैठे हम, अब जैसे ही अपने नगर में आए, धर्मपत्नी जी कहने लगी, अरे आपसे तो मैंने तेरा सब सामग्री लाने को बोला था और आप तो कुछ भी नहीं लेकर आए, आप तो ऐसे ही खाली चले आए। सतानंद जी कहने लगे, देवी आप चिंतित ना करें, भगवान नारायण की कृपा रही तो अपने को कल बहुत सारा धन धान्य प्राप्त होगा। जैसे ऐसा कहा, धर्मपत्नी जी थोड़ा चिड़चिड़े दिमाग की हो चुकी थी, क्योंकि धन जब घर में अन्न नहीं खाने के लिए और 4-6 लोगों खाने के लिए तो फिर कहाँ से आएगा है? तब उनके दिमाग में कुछ ना कुछ दिमाग में विचार आता रहता है। अब कहने लगी कि आप भगवान आकर रात में रख जाएंगे क्या? आप करो भगवान पर विश्वास रखो, है? हाँ प्रभु। सतानंद जी ने अपनी धर्मपत्नी को पूरा वृतांत समझाया कि आज हम बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हुए थे, वहाँ पर एक बूढ़े से डंडी साधु महाराज मिले, उन्होंने हमको इतना इतना सब ये सब बता रखा है, और ऐसा करेंगे हम कि कल भगवान नारायण की व्रत कथा करेंगे, व्रत पूजा करेंगे, जिससे अपना कल्याण अवश्य हो जाएगा। जब इस प्रकार की वार्ता को सुना, वार्ता सुनने के तत्पश्चात भगवान नारायण की ऐसी कृपा हुई, निर्मग्न होकर पति पत्नी रात्रि में सो जाते हैं। सतानंद जी प्रातःकाल उठते हैं, हाथ में जल लेते हैं, जल लेने के बाद संकल्प करते हैं कि हे नारायण भगवान, हमारी लाज रखें आप, हमारी लाज अब आपके हाथ ही है, बस आप हम पर अपनी कृपा करें। सतानंद जी ने सबसे पहले ये कहा था कि दीन दयाल विरत संवारी और हरो नाथ मम संकट मारे, और उस जल को पृथ्वी पर छोड़कर मस्तक से लगाकर और भिक्षा के लिए चल देते हैं। जिस नगर में पहुँचे, जहाँ नगर में पहुँचने के पश्चात में जैसे बोलते हैं, अरे भाई भगवत भिक्षाम में देही, अब भगवत भिक्षाम में देही जैसे बोलते तो जो लोग उनको मना कर दिया करते थे, या जो लोग उनको एक कटोरी आटा दिया करते थे, आज वो बढ़िया से एक थाली में चावल, आटा, आलू, नमक, मिर्च और 11 रुपया भी रख कर ला रहे हैं। अब इतना सब लाने के पश्चात में, लीजिए महाराज जी,
किसी ने अपना हाथ दिखा दिया तो किसी ने अपना राशि पूछ लिया, अरे महाराज हमारे नाम की राशि क्या है। अब उसको बता दिया सतानंद जी ने। भगवान नारायण की ऐसी कृपा है कि सतानंद जी जो बता दे रहे हैं वो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। अब देखते ही देखते कहाँ तो सतानंद जी को कुछ प्राप्त नहीं होता था, आज तो इतना धन धान्य प्राप्त हो जाता है कि सतानंद जी बड़ा फूले नहीं समा रहे हैं। भगवान ने लिखा है कि जब होंगे दयाल तो देंगे बुलाए के, और लेन कौन जाएगा तो देंगे घर आए के। अगर भगवान की विशेष कृपा है तो माल अपने आप चल कर आएगा, आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अब सतानंद जी बड़ा प्रसन्नचित हो जाते हैं। लौट कर जैसे ही नगर में आए वैसे ही देखते हैं कि धन धान्य के भंडार भरे हुए हैं। धर्मपत्नी जी से कहा कि बस अब आप तुरंत जल्दी से जल्दी भगवान नारायण की व्रत कथा का इंतजाम करिए, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का इंतजाम करिए, कसार का प्रसाद बनाइए, गाय के दूध का पंचामृत बनाइए, और हम आज सायकाल में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करेंगे। भगवान नारायण की व्रत कथा की, व्रत पूजा की। कहाँ तो वह शतानंद एक टूटी सी झोपड़ी में रहते थे, छप्पर में रहा करते थे, और आज एक बहुत बड़े से मकान में। नारायण भगवान की ऐसी कृपा है क्योंकि दिन प्रतिदिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कर रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी हो रहा है। धन धान्य कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है सतानंद के लिए, परंतु भगवान की विधिवत पूजा कर रहे हैं। बढ़िया से मकान में सत्यनारायण भगवान की जब पूजा कर रहे हैं, उधर से एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा निकल कर जा रहा है। उस लकड़हारे को लगा कि क्यों ना इस मकान में प्रवेश किया जाए, क्योंकि उसको तीव्र प्यास लग रही थी। अब वैसे तो मकान बहुत बड़ा था, उस लकड़हारे को इच्छा नहीं हो रही थी कि इस मकान में प्रवेश करना चाहिए, परंतु उसने फिर भी अपने लकड़ी के कट्ठर को बाहर दरवाजे पर रख दिया और अपने चप्पलों को भी उतार दिया। मकान में प्रवेश किया तो देखता है अंदर तो बहुत ज़्यादा चप्पलें इकट्ठी। अब बड़ा चिंतित हो जाता है क्योंकि सबसे पहले उसकी भेंट किससे हुई, चप्पलों से। नजर आया कि यानी कि काफ़ी लोग अंदर बैठे हुए हैं। अब प्रवेश तो मकान में इसलिए किया था कि हम कुछ थोड़ा सा जलपान की व्यवस्था करेंगे, परंतु वहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी, सब तो हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान कर रहे थे। अब वो किसी से ये नहीं बोल सकता है कि हमको एक गिलास आप जल पिला दीजिए, वह भी हाथ जोड़कर लकड़हारा बैठ जाता है। जब कथा संपन्न होती, कथा संपन्न होने के पश्चात लकड़हारा बड़ा अपने मन में विचार करने लगा कि हम आए तो यहाँ जलपान करने की इच्छा से, परंतु यहाँ तो भगवान नारायण की पूजा का हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह बैठा रहता है वहाँ पर। जब कथा संपन्न होती है, कथा संपन्न होने के पश्चात प्रसाद प्राप्त होता है, फिर पूछने लगा, भैया आप ये प्रसाद काय का है और आपने क्या किया, कौन सा आयोजन आपने किया। बोले साहब श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का प्रसाद है, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। बोले सब इतना जब जो व्यवस्था आप देख रहे हैं ना, सब इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की कृपा से हमारे पास इतना सब व्यवस्था हुआ है। अब लकड़हारा भी अपने मन में विचार करने लगा कि भगवान नारायण की कृपा से जब आपको इतनी सब व्यवस्था कर दी भगवान नारायण ने, तो हम पर भी कृपा करेंगे। अब उस प्रसाद को लेकर लकड़हारा और लकड़ी के कट्ठर को सर पर रखकर और अपने नगर के लिए चल देता है। अब जैसे ही अपने नगर में पहुंचा, धर्मपत्नी जी ने दूर से देखा कि ले चले आ रहे हैं सर पर लकड़ियाँ रखकर, आज बेच कर भी नहीं आए, और जब बेच कर नहीं आए होंगे तो चार पैसे भी नहीं लाए होंगे। अब घर पर आई धर्मपत्नी जी और खौलने लगी, लकड़हारे की धर्मपत्नी जी लकड़हारे पर खौलने लगी कि भाई आप जब लकड़ी लेकर आए, बेच कर ही आते, उधर से चार पैसे लेकर आते, कुछ धन धान्य ले आते, घर में भी कुछ नहीं खाने के लिए। बोले देवी आप चिंतित ना हो, इस प्रसाद का सेवन करें, भगवान नारायण की कृपा रही तो अपने पास बहुत कुछ होगा खाने के लिए। अब उस प्रसाद का कुछ हिस्सा अपनी धर्मपत्नी जी को खिला दिया, कुछ हिस्सा बच्चों को खिला दिया, कुछ हिस्सा अपने आप खा लिया, और वह सतानंद जी का पूरा वृतांत अपनी धर्मपत्नी जी को लकड़हारे ने समझा दिया। सारा वृतांत समझाने के पश्चात धर्मपत्नी जी भी काफ़ी प्रसन्न हुई कि भगवान नारायण ने जब उनका कल्याण किया तो अपना भी कल्याण होगा। प्रातःकाल वह लकड़हारा उठता है, शौचात क्रिया से निवृत्त होता है, हाथ में जल लेता है, भगवान का संकल्प करता है कि हे नारायण भगवान, बस इस लकड़ी काट कर लाना और बेचना, अगर इससे मुझे निजात मिल जाती है, इससे छुटकारा मुझे मिल जाता है, तो मैं आपका पूजन नित्य प्रति करता रहूँगा। जब इस प्रकार से भगवान से संकल्प करता है और लकड़ी लेकर धनाढ़ व्यक्तियों के शहर में चला जाता है। प्रतिदिन की भांति जैसे प्रतिदिन बेचा करता था, उसी प्रकार से आज भी लकड़ी का गट्ठर उसके सर पर रखा हुआ है और भजन गुनगुना रहा है कि अरे जी मेरी और लकड़ी ले लो मोल, हाँ जी मेरी और लकड़ी ले लो मोल, और इस लकड़ी का दाम नहीं है और यह लकड़ी अनमोल, अरे जी मेरी और लकड़ी ले लो मोल। अब भगवान नारायण की कृपा कहीं ना कहीं तो बरसना ही थी।
भगवान नारायण की कृपा ऐसी हुई कि उधर एक बहू आई हुई थी। बहू को आज 5 रोज हो गए अपनी ससुराल में आए हुए। सास ने कह दिया ऐसा है बहू आज खाना बनाकर खिलाएगी सब लोग को, क्योंकि परसों बहू चली जाएगी अपने, आज शुक्र का दिन है, बढ़िया है, आज बहू खाना बनाकर खिला देगी सबको, शायद का दिन है। काफ़ी मेहमान भी थे घर पर इकट्ठे। अब बहू बड़ा परम चिंता में थी कि रात में तीव्र बारिश हो चुकी है, जितना लकड़ी कंडे रखे हुए थे चूल्हे के पास वो तो सब गीले हो गए थे। अब बेचारे मोदी जी तो थे नहीं उस समय, जो उज्ज्वल योजना में सिलेंडर का वितरण कर दिया होता, उस बहू के नाम भी एक सिलेंडर पहुंच गया होता। अब बहू बड़ा परम चिंता में थी और कोई नंद देवरानी जेठानी जितनी थी वो उसका कोई सहयोग देने को तैयार नहीं कि बटिया से कंडे या लकड़ियाँ कुछ ले आए सूखा जो कि बहू बना ले, कोई आज उसको सहयोग देने के लिए तैयार नहीं। अब बहू ने क्या है, भगवान नारायण का व्रत पूजन विवाह से पूर्व बहुत रखा था। अब जब बृहस्पतिवार का भगवान का पूजन रखा है तो भगवान नारायण को कहीं ना कहीं तो कृपा बरसानी है अपने भक्त की। अब बहू के पिताजी ने बहू को एक सोने की मोहर दे रखी थी, बेटा इसको बड़ा इमरजेंसी समय पर खर्च करना। बहू ने सोच लिया आज से ज़्यादा कभी इमरजेंसी समय नहीं आएगा। बहू बड़ा परम चिंता में थी और उसको लगा कि रोजाना लकड़ी वाला निकलता है इधर से, आज क्यों ना उसी से लकड़ी ले ली जाए। अब जैसे ही उस बहू को सुनाई पड़ा कि अरे जी मेरी लकड़ी ले लो मोल, तुरंत हल्के से दरवाजे पर पहुंचती है, तनिक सा दरवाज़ा खोलती है, चाचा जी आप इस लकड़ी का दाम क्या मांगते हैं? बोले आज की लकड़ियों का बेटा कोई दाम नहीं है, जितना प्राप्त हो जाएगा उसी से कल्याण हो जाएगा बेटा, हमको तो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करनी जाकर। बहू ने कहा बस एक काम करो, आप लकड़ी के गट्ठर को हमारे दरवाजे के अंदर रख दीजिए और ये लीजिए मोहर, आप ले जाइए। उन लकड़हारे को उस मोहर को दे दिया, उधर तो उस लकड़हारे का भी कल्याण हो गया। इधर बहू का कल्याण क्या हुआ, बहू ने तुरंत लकड़ी के गट्ठर को उठाया, चूल्हे के पास रखा, बढ़िया से जल्दी से रायता हो गया, अपना मटर पनीर जो भी बनाया, हम तो थे नहीं मौके पर वहाँ, परंतु सब सामग्री बनाकर ददिया सास, फुफुआ सास, मैया सास, चचिया सास, पड़ोसन सास, किराए वाली सास जो भी थी सास, सबको बढ़िया से खिलाया। अब जब सबको खिलाया जाएगा तो फिर स्वाभाविक है कि बहू के हाथ से पहली बार खाया जाएगा माल, तो सेवा तो दी जाएगी। अब सगी सास ने तो तिजोरी की चाबी दे दी, बेटा सब कुछ माया वहाँ सब आपके हाथ में। और जो भी सासें थीं तो किसी ने एक मोहर दी, किसी ने 2 मोहरें दी। अब बहू की मोहर तो एक गई नारायण भगवान की कृपा से, परंतु वहाँ तो 10 मोहरें इकट्ठी हो गई। अब इधर बहू का कल्याण हो जाता है, बहू भगवान नारायण का नित्य प्रति अपना स्मरण और भी बढ़ा देती है, जितना कर रही थी स्मरण उससे और कई गुना ज़्यादा पूजा पाठ बढ़ा देती भगवान की। उधर लकड़हारे ने क्या किया, उस लकड़हारे को जो मोहर प्राप्त हुई थी वो लाला जी के पास लेकर पहुंचा। लाला जी से कहा इस मोहर को ले लीजिए और इसके बदले में जितना संभव पैसा हो सके उतना आप मुझे दे दीजिए, हम श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करेंगे। लाला जी ने भी गिनना तो 9 रुपये थे, परंतु दे दिए उसको 100 रुपये, लीजिए भैया ले जाइए, क्योंकि भगवान नारायण की विशेष कृपा बरस रही है। गिनने वाला भी 1 नोट गिन रहा है, 2 नोट गिन रहा है, 3 नोट गिन रहा है, उसके बाद में लो भाई हुए तो 9 परंतु आप 100 ले जाओ, आप भी पूजा करो जाकर बढ़िया करके। अब लकड़हारा उस पैसे को लेकर आता है, उधर से पके पके केले का फल ले आता है, दूध ले आता है, खरीद कर आटा ले आता है। धर्मपत्नी जी से कहा जब तक हम स्नान से निवृत्त होते हैं जब तक आप कसार का प्रसाद बना दीजिए, पंचामृत बना दीजिए, शाम को सतानंद पंडित जी को बुला लाएंगे और शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करेंगे। अब इस प्रकार से वह लकड़हारा विधिवत सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करता है, व्रत पूजा करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु जैसे आपने आज हम पर कृपा करी ऐसे ही आप अपनी कृपा सदा सर्वदा हम पर करते रहें। और जब तक वह लकड़हारा जीता है तब तक भगवान का स्मरण करता रहता है, व्रत पूजा करता रहता है। अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे 2 अध्याय समाप्ति। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।